हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आपको सामने दिख ही गया होगा, नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। एक नंबर से दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो भी समझेंगे। और इन नंबर सिस्टम का यूज कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कोई भी वीडियो इस चैनल पे आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम के, देखिए नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है नंबर्स की अरेंजमेंट करने का तरीका, मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया नंबर्स को लिखने का तरीका, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसा कि बचपन से हम नंबर यूज करते हैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए, चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, कोई सामान आपको मिल जाता है उसको काउंट करने के लिए, या फिर पैसे वगैरह काउंट करते हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो एक हम नंबर यूज करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है। तो ये नंबर हम बचपन से यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम आपने यूज किया होगा, यानी नंबर को लिखने का एक और तरीका यूज किया होगा जिसको हम कहते थे रोमन अंक, यानी रोमन नंबर, जिसमें आप आई वी ऐसे करके कैरेक्टर्स यूज करके हम नंबर्स लिखते थे। तो ये भी नंबर सिस्टम कुछ वैसा ही है। मतलब दुनिया में नंबर को लिखने के एक से ज्यादा तरीके हैं, मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के, पढ़ने के, समझने के एक से ज्यादा तरीके हैं। लेकिन जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली हम इन चार नंबर सिस्टम को समझते हैं। मतलब ये चार अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू नंबर को लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चार तरीके पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि हम आजकल जो है वो डिजिटल की बात कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये जो चारों नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये तो हमारा है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसके बिना तो हम कोई चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा बेस है। और बाकी जो तीन नंबर सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे उन्हें यूज किया जाता है। तो इसलिए इनको समझना है। कंप्यूटर में एक अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये हम ये कहें कि इनको हम यूज कहाँ पे करेंगे या कैसे करेंगे, तो देखिए अगर कंप्यूटर के बारे में कोई बेसिक नॉलेज रखना चाहता है फिर उसको तो नंबर सिस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कि नंबर सिस्टम उसे पता हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि नॉलेज अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करते हैं कि कोई थोड़ा सा हाई लेवल पे, अगर कोई बीसीए कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, या कोई नेटवर्किंग कर रहा है, या इससे आगे बढ़ता है, मतलब बेसिक से आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि एक्सेल में भी इसका यूज़ है। अगर एक्सेल को भी थोड़े से अच्छे से कोई यूज करना चाहता हो तो एक्सेल में भी इनका यूज थोड़ा बहुत आ ही जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कंप्यूटर में जिनको समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम अगर पता होगा तो बहुत आसान हो जाता है वो चीज़ को समझना। तो इसलिए आज हम नंबर सिस्टम समझेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि नंबर सिस्टम नंबर्स को लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो नंबर को जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं वो यही पढ़ते रहे हैं ना, कि जीरो से आपको कोई भी नंबर, अगर मैं बड़ा से बड़ा नंबर लिखने के लिए बोलूं कि आप अपने मन से एक बड़ा सा नंबर लिख दीजिए, तो आप क्या करेंगे? कोई भी नंबर लिखेंगे, 999, 555, 45789। तो जो डिजिट हम यूज कर रहे हैं या आज तक यूज करते हुए आ रहे हैं वो हम यूज करते हुए आ रहे हैं 0 to 9। इससे ज़्यादा हम कोई डिजिट अभी तक हम यूज नहीं करते या कम यूज नहीं करते। अगर कोई भी नंबर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा या किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए बोल दी जाएगी तो आप जो डिजिट्स यूज करोगे वो 0 to 9 यूज करोगे, क्योंकि यही हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन आज हम कुछ नया भी सीखेंगे, कुछ नए नंबर सिस्टम सीखेंगे जिसमें आप नंबर्स को लिख सकते। थोड़े यूज समझ लेते हैं, इनके यूजेस समझ लेते हैं कि यूजेस होते क्या हैं। तो देखिए ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? हिंदी, इंग्लिश, रसियन, जो भी जहाँ की भाषा है। लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को जाना जाता है, तो जिसमें कंप्यूटर को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर इंग्लिश को नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है जिसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, या हम मैं ये कहूँ कि जिसको सिग्नल बोलते हैं। कोई भी मशीन की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज है जिसको सिग्नल बोला जाता है। तो ये सिग्नल और कंप्यूटर की भाषा, इसको हम कभी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिसमें आस्की कैरेक्टर्स वगैरह भी हम समझेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम बनाए गए हैं वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि कंप्यूटर चीज़ों को कैसे समझता है वो हम समझ पाएँ। नंबर सिस्टम बनाने का मेन रीज़न यही था कि कंप्यूटर किसी चीज़ को कैसे समझ रहा है वो हम कैसे समझेंगे। एक इंसान कैसे समझ पाएगा कि कंप्यूटर किस चीज़ को क्या समझता है। कंप्यूटर में जब आप ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर के लिए वो ए नहीं होता, उसके लिए कुछ सिग्नल होता है। तो वो सिग्नल को ही समझने के लिए कुछ नंबर सिस्टम्स का यूज किया जाता है, कुछ और टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कुछ कोडिंग यूज किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन समझेंगे, बट फिलहाल हमारा नंबर सिस्टम समझना जरूरी है, तभी जाके वो कोड समझ में आएंगे। आपने शायद नाम सुना हो कभी आस्की कोड का, बाइनरी कोड का। तो वो सारी चीज़ें होती हैं वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें नंबर सिस्टम समझना है। पहले नंबर्स को लिखने के तरीके समझ लेते हैं। तो देखिए नंबर को लिखने के तरीके में एक हमें पता है पहले से, और अब आज तीन नए सिस्टम समझने वाले हैं जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है नेक्स्ट। दो ही डिजिट्स यूज किए जाते हैं, सिर्फ 0 and 1।
जैसे कि डेसिमल में क्या होता है 0 to 9, लेकिन बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट्स का यूज किया जाता है और ये दो डिजिट्स का यूज करके कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा जा सकता है। बेस लिखने का मेरा मतलब ये है कि ये जो डिजिट्स हम लिख रहे हैं, जो नंबर सिस्टम हम लिख रहे हैं, उसका बेस यानी उसमें नंबर यूज होने वाले टोटल डिजिट्स कितने हैं, जिससे कि वो आइडेंटिफाई होगा। कहीं अगर नंबर लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो बाइनरी का नंबर है या डेसिमल का नंबर है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं एक नंबर 10, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी है या डेसिमल है। तो इसके बेस से इसके नीचे बेस लगा दिया जाता है। अगर 2 लगा दिया जाए तो बाइनरी, और अगर यहाँ पे 10 लगा दिया जाए तो ये डेसिमल नंबर हो गया, क्योंकि बेस इसका इतना है। ठीक है, तो जब नंबर सिस्टम की बात होती है तो कुछ इसी तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर यहीं पे 16 लगा दिया जाए तो ये हेक्साडेसिमल हो गया, जो भी अभी आगे आने वाला है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑक्टल, और इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं टोटल, वो 0 to 7 यूज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 8, यानी कि 0 से लेके 7 तक टोटल कितने नंबर हो गए 8। 0 1 2 3 से काउंट करेंगे तो 8 डिजिट्स होंगे। जैसे 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 10। इसके बाद नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल भी एक नंबर सिस्टम है जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए 0 to 9 तो नंबर यूज होते हैं, प्लस A to F जो है वो कैरेक्टर्स यूज होते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, यानी नंबर भी कैरेक्टर के थ्रू लिखा जाता है इसमें हेक्साडेसिमल में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हुई वो हुई 16, यानी कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट यूज होते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको 99 लिखना है, तो आज तक हम क्या करते थे 99 हमने ऐसे लिख दिया फटाक से, हमें यही पता है क्योंकि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है बचपन से। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको 99 लिखना है लेकिन बाइनरी में 99 लिखना है, तब आप सोचने लगेंगे, क्योंकि बाइनरी में देखिए 9 तो है ही नहीं, इसमें 9 है ही नहीं, इसमें 0 और 1 है। तो इसमें जो नंबर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। मैं अभी 99 लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से नंबर बनेगा बाइनरी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ऑक्टल में 99 लिखना है, तो इसमें भी देखिए 9 तो डिजिट है ही नहीं कि 9 आप लिखेंगे। 0 to 7 नंबर्स का यूज करके ही हमें 99 को लिखना पड़ेगा। तो हम आज यही सीखेंगे कि अगर कोई भी आपको डेसिमल नंबर मिल जाता है और कोई ये कहे कि हमें इसका बाइनरी डिजिट बता दो या ऑक्टल डिजिट बता दो कि ऑक्टल में इसको कैसे लिखा जाएगा या बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा या हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ही आज हमें समझनी है। ठीक है, इसको बोला जाता है कन्वर्जन, यानी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, तो आज जो हम समझने वाले हैं वो यही है कि डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा कन्वर्जन। तो ये हम टॉपिक समझेंगे। उसके बाद हम इसका ठीक अपोजिट करेंगे कि अगर आपको कोई नंबर ऐसा मिल जाए बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में हो, तो उसको आप वापस से कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि एक नंबर दे दिया गया आपको 100 और उसका बेस लिखा हुआ है 10। तो 10 का मतलब 10 किसका बेस है डेसिमल का, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो डेसिमल में है, यानी कि 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। इसको आप बाइनरी जिसका बेस 2 है, ऑक्टल जिसका बेस 8 है और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 है। मतलब 100 हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये कैलकुलेशन होती है। तो पहले इसका रूल छोटा सा समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है। कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, इन तीनों में कन्वर्ट करना होता है, तो हम करते क्या है कि जिस नंबर सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना है, जैसे अगर हमें बाइनरी में करना है तो बाइनरी के बेस से इसको हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हम नोट करते रहेंगे और इसी तरीके से बार बार डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो नंबर डिवाइड होता रहे। सेम ऐसे ही है ऑक्टल से भी और हेक्साडेसिमल से भी। तो मैं इसको अगर इस तरीके से कहूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को जब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो उसके बेस से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो यही हमें करना है, जैसे हम एलसीएम करते थे कुछ उसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। 100 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 जिसे मुझे कन्वर्ट करना है और सबसे पहले मुझे बाइनरी में करना है। तो बाइनरी का बेस क्या है 2 से 100 को डिवाइड करिए तो कितना होगा 50 और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर देखिए आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप रिमाइंडर कहीं भी लिख सकते हैं, मैं आप यहाँ भी रिमाइंडर लिख सकते हैं, तो कहीं भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने क्या समझा, तो 100 को हम तब तक बाइनरी के बेस से या ऑक्टल के बेस से डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक कि वो डिवाइड होता जाएगा, चाहे भले ही रिमाइंडर बचता रहे। तो इसी तरीके से आप 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 0। फिर उसके बाद दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 0 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 1। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बाइनरी नंबर निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखते हैं। तो पहला नंबर हमारा ये है 1 1 1 0 0 1 0 0। तो ये हमारा एक नंबर हो गया बाइनरी नंबर, ये हमारा बाइनरी निकल गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे अब लिखना चाहूँ तो 1 1 0 0 1 0 0,
ये नंबर आ गया यहाँ पे, इसका आंसर निकल गया। अब इसी तरह से ऑक्टल में करना है, दोबारा से हम ऑक्टल का भी ऐसे ही करेंगे। ऑक्टल में भी हम लिखेंगे 100, और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 2 इधर जाएगा 20, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 12, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, 20 में से 16 चला गया तो 4। फिर 8 से करेंगे हम डिवाइड, 8 1 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 144, यानी कि इसको लिखने का तरीका कुछ यूं होगा 144 और नीचे लगाएंगे हम ऑक्टल का ये। सो ऑक्टल निकल गया। अब सो नेक्स्ट हमें हेक्साडेसिमल में करना है, तो हेक्साडेसिमल का क्या है बेस 16, तो यहाँ पे अब 100 को कन्वर्ट करना है 16 में, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं 100 और इसको किससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 6 जा 96 और हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 4, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 64। तो ये इसका जो आंसर निकला, यानी कि ये जो नंबर निकला इसका निकला 64 और बेस जो लगा देंगे 16। तो देखिए ये जो नंबर निकले हैं ना, ये भी 100 लिखा हुआ है, ये भी 100 लिखा हुआ है, ये भी 100 लिखा हुआ है और ये भी 100 लिखा हुआ है, ये तीनों ही नंबर 100 लिखे हैं, बस इसके जो नंबर सिस्टम है वो अलग है। ये बाइनरी में 100 लिखा हुआ है, ये ऑक्टल में 100 लिखा हुआ है और ये हेक्साडेसिमल में 100 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, तो ये मैंने एक आपको नंबर दिया है जिसका आंसर आपको निकाल के और कमेंट में टाइप करना है, तो ये हम चेक करते हैं कि किसको समझ में आया और किसको नहीं, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। अगला टॉपिक हम समझेंगे कि अगर हमारे पास बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर हो तो उसको वापस हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और भी तरीके समझेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यूज़ होती है। ये भी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।